हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाते कैसे हैं, वो काम कैसे करता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी मेटल की रॉड को मेटल आयन के कांटेक्ट में रखते हैं तो दो तरह का प्रोसेस होता है। एक मैंने सोल्यूशन प्रेशर बताया था जिसके अंदर मेटल ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में कैटायन के रूप में चला जाता है। दूसरा मैंने बताया था कि मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस होकर रॉड पे इकट्ठा हो जाता है या रिड्यूस होने के लिए रॉड पे इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अगर अब जैसे मैंने यहाँ पे मेटल एक तरफ जिंक रॉड लिया हुआ है, जिंक आयन के कांटेक्ट में रखा है, दूसरी तरफ कॉपर की रॉड लेकर के कॉपर आयन के कांटेक्ट में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो टेंडेंसीज हैं बेसिकली जिंक और कॉपर के अंदर, उसमें जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी है और कॉपर आयन का कॉपर मेटल में रिड्यूस होने का टेंडेंसी है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है। तो जिंक की कॉपर के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर आयन का रिडक्शन होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या इतना इस तरह का सिस्टम बना देने से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो गया या नहीं। यहाँ पे इस वाली रॉड के ऊपर आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं और इस वाली रॉड पे, कॉपर की रॉड पे, आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आयन इस इंतज़ार में है कि इलेक्ट्रॉन आए और मुझे रिड्यूस करे। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों मेटल की रॉड को कनेक्ट कर दूं एक वायर के थ्रू, तो कनेक्ट करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से यानी लेफ्ट हैंड टर्मिनल से राइट हैंड टर्मिनल को मूव करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आए और यहाँ पे कॉपर आयन को रिड्यूस कर दिए, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई। अगर ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होने लगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई। ऐसे ये कॉपर आयन रिड्यूस होने लगा तो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड चली गई। तो अल्टीमेटली रिएक्शन मेरी क्या हो गई, जिंक प्लस कॉपर आयन चेंजिंग इनटू जिंक आयन प्लस कॉपर। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई यानी चलने लगी। ऐसा प्राइमरीली प्रिंसिपली ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों मेटल की रॉड को किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड होने लगेगा। दैट मीन्स करंट का फ्लो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में होने लगेगा और ये सेल कंप्लीट हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सॉल्यूशंस अलग अलग कंटेनर में हैं। जैसे जैसे जिंक आयन यहाँ पे सॉल्यूशन में जाएगा वैसे वैसे सॉल्यूशन पॉजिटिव होता जाएगा और अगर सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो वो फर्दर जिंक आयन को एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ये अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गया ये वाला सॉल्यूशन तो फर्दर यहाँ से जिंक आयन बनना मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स दिस रिएक्शन विल मोमेंटली कम टू इक्विलिब्रियम ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे ऐसा ही एक प्रॉब्लम होगा। जैसे जैसे कॉपर आयन का रिडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे सल्फेट आयन एक्सेस में आता जाएगा। सल्फेट आयन अगर एक्सेस में आता गया तो सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज, एक्सेस में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आने लगा और अगर सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आने लगा तो फर्दर पॉजिटिव चार्ज के जाने को रोकेगा। वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके उस पॉजिटिव चार्ज को नहीं जाने देगा। दैट मीन्स फर्दर कॉपर आयन का रिडक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज इन लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट एंड एक्सेस नेगेटिव चार्ज इन राइट हैंड साइड कंपार्टमेंट। दिस रिएक्शन विल इमीडिएटली कम टू इक्विलिब्रियम, रुक जाएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी और नहीं होगी तो सेल काम नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं। एक यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज एक कांच की ट्यूब होती है जिसके अंदर सॉल्ट भरा हुआ होता है। इसके अंदर बेसिकली दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर सॉल्ट ही होगा। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली बनाया जाता है अगर पाउडर से प्लस बहुत कॉमन सॉल्ट ब्रिज है KCl। हालांकि KCl हर केस में नहीं लेते बट मैं एग्जांपल के लिए लिख दिया हूँ। अगर पाउडर लिया उसमें KCl मिलाया, पानी में घोल के गर्म कर दिया, जो सॉल्यूशन जेल टाइप का सॉल्यूशन बनता है उसकी कांच की ट्यूब में रख करके उसे भर लेते हैं, उसे आइस में रख के फ्रीज कर देते हैं, सॉल्ट ब्रिज तैयार हो गया। अब उल्टा करके रखेंगे तो सॉल्यूशन बाहर नहीं आया फ्रोजन फॉर्म में होने की वजह से, तो सॉल्ट ब्रिज बन गया। यानी सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है बेसिकली ये समझो।
सॉल्ट ब्रिज का काम ये है कि जैसे जैसे यहाँ जिंक आयन एक्स्ट्रा आता जाएगा, सॉल्ट ब्रिज से एनायन निकल के आएगा और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर यहाँ आने वाला जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा और फर्दर जो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यदि एक्स्ट्रा जो सल्फेट आयन बचेगा एक कॉपर आयन जाने से, उस सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 पोटेशियम निकल के आएगा और जीरो कर देगा चार्ज को, यानी सॉल्यूशन विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो ये रिएक्शन भी आगे बढ़ने लगेगी और ये सेल परफेक्टली काम करने लगेगा। यानी सॉल्ट ब्रिज इज नीडेड प्राइमरली टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच हाफ सेल कंपार्टमेंट। बिना उसके एक तरफ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ एक्सेस नेगेटिव चार्ज होगा। एज ए रिजल्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस रुक जाएगी और ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, सेल किसी काम का नहीं होगा। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से सेल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। यानी कि हमें 2 ऐसे इलेक्ट्रोड लेने हैं जिसमें एक का ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी ज़्यादा हो, एक का रिडक्शन का टेंडेंसी ज़्यादा हो। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर है मेटल उसको हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बनाएंगे और जो नीचे है मेटल उसको हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड बनाएंगे और उनके इलेक्ट्रोलाइट को ले करके सेटअप पूरा कर लेंगे, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे और अब ये सेल काम करने के लिए तैयार है। अब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है। दैट मीन्स करंट राइट हैंड साइड के टर्मिनल से लेफ्ट हैंड साइड के टर्मिनल को फ्लो कर रही है। क्लियर? ये तो हो गया नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज पे मैं थोड़ा फोकस करूंगा कि सॉल्ट ब्रिज बेसिकली बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है और बेसिक उसका रोल क्या होता है। तो आइए समझते हैं सॉल्ट ब्रिज का एग्जैक्टली रोल क्या होता है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। पहला रोल है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच हाफ सेल कंपार्टमेंट। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो दोनों कंपार्टमेंट है, बाएं तरफ वाले और दाएं तरफ वाले, उनके अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉल्यूशन मेंटेन करना पहला उसका धर्म है, पहला उसका फर्ज है। राइट? नंबर 2, टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। जब हम सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं तो उसके थ्रू इनडायरेक्टली दोनों जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो सर्किट कंप्लीट होता है। नंबर 3, कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि हम दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें। सॉल्ट ब्रिज को अवॉइड करने के लिए, सॉल्ट ब्रिज ना यूज करें, उसके लिए ज़रूरी है कि कैटायन और एनायन चार्ज जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्सेस में हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, उनका एक्स्ट्रा चार्ज ख़त्म हो जाए। तो एक बात ऐसे भी दिमाग में आती है कि एक ऐसा चेम्बर ले लें जहाँ पे एक पार्टीशन लगा दें, एक तरफ जिंक की रॉड ले लिया, एक तरफ कॉपर की रॉड कर लिया। मे बी ये पोरस पार्टीशन हो या ऐसा कुछ ले लें, इधर जिंक की रॉड हो गया, इधर कॉपर की रॉड हो गया, जिंक एंड कॉपर। अब जब हम इधर जिंक आयन सॉल्यूशन में लेंगे और इधर कॉपर आयन सॉल्यूशन में लेंगे, ये जिंक आयन है और ये कॉपर आयन है, तो अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दूं, एक तरह से पोरस पार्टीशन के थ्रू सेपरेट कर दूं, तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया था और यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया था, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हमें एक्सटर्नल न्यूट्रलाइजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल किसी सॉल्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे आके वो जिंक को ख़त्म करे या यहाँ पे आकर के वो सल्फेट आयन को ख़त्म करे। तो अगर एक्सटर्नल न्यूट्रलाइजेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है तो दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दें। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है लिक्विड सोल्यूशन उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो सोल्यूशन है लिक्विड सोल्यूशन उस पर नेगेटिव चार्ज है। यदि इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो इनके जंक्शन पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एक्चुअल ईएमएफ ऑफ सेल को कम कर देता है। राइट? तो इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी अवॉइड करता है। अगर हम सॉल्ट ब्रिज यूज कर लें तो इन दैट केस ये जंक्शन पोटेंशियल भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने का कोई सवाल ही नहीं है, दोनों के बीच में कोई जंक्शन भी नहीं बनेगा और पोटेंशियल भी नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा कर दें तो यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और इस पोटेंशियल
को अवॉइड करने के लिए भी हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। तो एक पॉइंट ये भी आता है टू अवॉइड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है सॉल्ट ब्रिज का वो होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, इंटरनल सर्किट कंप्लीट करना उसके बाद, एंड यदि कहीं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है तो उसको अवॉइड करना। अगर हम सेपरेट कंटेनर में रखेंगे तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बात ही नहीं आएगी, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम समझते हैं कि जो मेरा सॉल्ट ब्रिज है उसके अंदर हम कौन सा सॉल्ट यूज करें। क्या कोई भी सॉल्ट यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो लेट्स चेक कि किस टाइप के सॉल्ट हम सॉल्ट ब्रिज में यूज करें। सिलेक्शन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में हम किस प्रकार के सॉल्ट यूज करें, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज के ऊपर। पहला, अ सॉल्ट ब्रिज शुड कंटेन ions यानी cations and anions having almost same ionic mobility। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है अपने लिए कि आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। ऐसे समझ सकते हैं, हालांकि आयनिक मोबिलिटी को किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन आयनिक मोबिलिटी अगर हम हल्की फुल्की तरीके से समझना चाहें तो इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, यानी वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है। तो यदि कैटायन और एनायन, जैसे KCl यूज किया, तो K+ की आयनिक मोबिलिटी और Cl- की आयनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। जिस स्पीड से कैटायन एन एक्सेस एनायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जा रहा है, ऑलमोस्ट उसी स्पीड से जो सॉल्ट ब्रिज का एनायन है वो एक्सेस कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जाए। अदरवाइज देयर एग्जिस्ट टाइम लैग। अगर इनका एक का स्पीड ज़्यादा है और एक का स्पीड कम है तो टाइम लैग क्रिएट हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनायन में और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कैटायन में टाइम लैग क्रिएट नहीं होना चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसीलिए एग्जैक्टली तो सेम नहीं होते हैं, बट इन जनरल ऐसे ही सॉल्ट यूज किए जाते हैं जिनके कैटायन और एनायन का आयनिक मोबिलिटी लगभग बराबर होता है। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक KCl, KNO3, NH4NO3 एटसेट्रा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट यूज किए जाते हैं उनके कैटायन और एनायन जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कंपार्टमेंट में, उनसे रिएक्ट कर लेते हैं। यदि कभी सॉल्ट ब्रिज में यूज करने वाला कैटायन या एनायन दोनों हाफ सेल के कंपार्टमेंट में प्रेजेंट कैटायन या एनायन से रिएक्ट कर लें, तो फिर जो सॉल्ट ब्रिज का सॉल्ट है यानी उसके आयन है वो एक तरह से इंटरफेयर करने लगे सेल की रिएक्शन में। तो ऐसे सॉल्ट को नहीं यूज करना चाहिए सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नॉर्मल रिएक्शन में इंटरफेरेंस पैदा कर दें। जैसे अगर आपने Ag+ कोई इलेक्ट्रोड लिया है, अब अगर इसमें सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl यूज कर लिया तो क्या होगा कि KCl का Cl- आएगा, इससे रिएक्ट करके AgCl बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। और अगर AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन उस कंपार्टमेंट में कम हो गई, तो जो एक्चुअल EMF था सेल का वो डिस्टर्ब हो गया, यानी जो एक्चुअल EMF था सेल का वो कम हो गया। तो सॉल्ट ब्रिज में ऐसा कोई आयन यूज नहीं करना चाहिए जो हाफ सेल के कंपार्टमेंट में प्रेजेंट कैटायन या एनायन से रिएक्ट कर जाए। इज दैट क्लियर? इसको लिख लेते हैं। द आयंस ऑफ सॉल्ट शुड नॉट रिएक्ट with ions of electrolyte used in half cell compartment. That means I can write KCl should not be used as a salt bridge, as a salt in salt bridge if electrolytic solution contain, यानी हाफ सेल के अंदर if half cell contain
Ag प्लस, Hg2 प्लस और Hg22 प्लस एक्सेट्रा, क्योंकि ये जो आयन होते हैं ये क्लोराइड आयन के साथ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और अगर हो गए तो हमारा सेल के अंदर, हाफ सेल के अंदर जो कैटायनिक कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, तो हमारा EMF गलत निकलेगा। तो ऐसे किसी भी जगह पे KCl यूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ पे Cl- इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन में इंटरफेयर कर रहा हो बाय प्रेसिपिटेशन बाय अदर मीन्स। कोई मान लीजिए कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे हाफ सेल के कंपार्टमेंट में प्रेजेंट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, और सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है, और सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट used in the construction of electrochemical cell, right? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसका एनर्जी से क्या कनेक्शन होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशनशिप क्या होता है, यानी नस्ट इक्वेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।